जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। और आज मेरी मेहमान है, बड़े एक विशिष्ट गेस्ट है मेरी, स्वीटी राठी। गुड़गांव गुरुग्राम में रहती हैं, मूलतः बहादुरगढ़ की रहने वाली हैं। आपका प्रोफाइल यह है कि स्वीटी जी, स्वागत है आपका चैनल पे जी। सभी को मेरा स्वीटी प्रणाम। स्वीटी जी एक फिटनेस एक्सपर्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और इनकी कहानी बड़ी इंस्पिरेशनल है। स्वीटी जी का शादी के बाद बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया था। स्वीटी जी, कितना हो गया था? इट्स लाइक लास्ट गया था 118 किलो। अच्छा, अच्छा, आपकी हाइट कितनी है वैसे? 5 फीट 3 इंच। अच्छा, 5 फुट 3 इंच की महिला 118 किलो की हो गई थी आप। अच्छा, जब शादी हुई तब कितना था? 45 से 48 के बीच रहता था सिर्फ। अरे बाप रे, मतलब 45 किलो की लड़की शादी के बाद 118 किलो की हो गई। क्या जी। कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी या कि आखिर इतना वजन बढ़ा कैसे? सिर्फ और सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से। मेरा जो लाइफस्टाइल था बहुत ही हार्ड वर्किंग था शादी से पहले भी। लाइक हमेशा ये होता था कि सारे काम आप खुद कर रहे हो। ऐसा कोई लाइफस्टाइल नहीं था जो आजकल ज्यादा है कि हम कोई काम ही नहीं करते। नहीं, बेसिक मैंने हर काम किया है घर पे, एवरीथिंग। लेकिन शादी हुई तब तक मैं बहुत फिट थी। एक कहते हैं स्लिम फिट, अच्छी फिगर, पूरा स्ट्रेंथ अच्छी है, आपकी जान है शरीर में। और उस समय मेरी उम्र थी, जब शादी हुई 19 साल जस्ट कंप्लीट हुए थे। 20वें जी। साल में मेरी शादी हुई थी। कब हुई थी आपकी शादी? मेरी 2010 2009 2010। सॉरी। आज से 14 दो वर्ष पूर्व। हाँ, 15 वर्ष, 2009 फेब, 14 फेब अच्छा, 2000। फिर वजन कब बढ़ना शुरू हुआ? वजन बढ़ना शुरू हुआ मेरी पहली डिलीवरी के बाद से। शादी के 1.5 साल बाद मेरी पहली डिलीवरी हुई थी सी सेक्शन की वजह से। बट जो एक आपका प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है, वो मेरा टाइम बहुत ही टफ था 4 मंथ के बाद। वहां पर लाइक मुझे प्री मैच्योर डिलीवरी पेन आते थे। उसकी वजह से क्या हो गया था कि यूट्रस का मुंह ओपन हो गया था। सो डॉक्टर्स ने मुझे ऐसे बेड रेस्ट पे डाला था, मेरे पैर ऊपर की तरफ अलाइन है और मेरा सर नीचे रहता था एवरी टाइम, डे नाइट। लाइक जो लास्ट के 5 महीने थे वो मेरे कंप्लीट ऐसे ही निकले थे। और हर वीक मेडिसिन्स होती थी, कुछ इंजेक्शंस होते थे, 3 से 4 इंजेक्शन, वो पेन स्टॉप करने के लिए। और जब वो मेडिसिन स्टार्ट हुई थी, जो इंजेक्शंस डेली लगने शुरू हुए थे वीकली बेसिस एंड रेगुलर जो मेडिसिन्स थी, उनकी वजह से ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में तो वैसे भी वेट बढ़ता है। उसकी वजह से जब पहली डिलीवरी हुई, डॉक्टर ने बोला था कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, बट लास्ट मोमेंट ये था कि बच्चे को भी बचाना है और माँ को भी बचाना है। उस सिचुएशन में मेरा सी सेक्शन हुआ था, सिजेरियन डिलीवरी हुई थी। बट उसके बाद मेरा वेट गया 78, जहाँ से वो कम नहीं समझिए। हुआ। और पहली ही तो डिलीवरी के बाद मुझे पीसीओडी प्रॉब्लम हो गई थी, जो आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम जानी जा रही है। उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं था कि पीसीओडी होता क्या है। लाइक अगले कंप्लीट 6-7 साल तक मुझे ये नहीं पता कि पीरियड साइकिल होती क्या है, जी, अच्छा, ये मेडिसिन्स के बाद। पीसीओडी जरा दर्शकों दर्शकों के लिए ब्रीफ में समझा दीजिए कि आपके पीरियड्स पीसीओ डिस्टर्ब हो गए थे। बिल्कुल। उसमें होता क्या कि एक ड्यूरेशन के बाद आते, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं फीमेल्स के। वहां पे होता जी, क्या, छोटी छोटी पॉलीसिस्ट बनती है आपके ओवरीज के अंदर फीमेल्स की। तो उनकी वजह से सारा आपका जो हार्मोन साइकिल होता है वो खराब हो जाता है। मेरे जी, साथ सेम प्रॉब्लम हुई थी, बट वो प्रॉब्लम इट्स नॉट नॉर्मल। किसी का होता कि मेडिसिन के थ्रू कम से कम उनको 3 महीने बाद, 4 महीने बाद एटलीस्ट साइकिल एक बार तो आ रही है। मेरा वो भी नहीं था। 6 साल तक कंटिन्यू दवाइयां लेने के बावजूद भी मेरी पीरियड साइकिल स्टार्ट नहीं हुई थी, जहाँ डॉक्टर ने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि अभी दूसरा बच्चा आप कंसीव नहीं कर सकते हो। जी। तो पहली डिलीवरी हुई जब आपकी, जैसा आपने बताया कि 78 केजी की आप हो गई थी, 45 से 78, लगभग 30 किलो वजन तो ये बढ़ गया आपका। आराम से। जी। अच्छा, उसके बाद 6 साल तक आप ऐसे आपकी पीसीओडी की वजह से डिस्टर्ब रहे। उसके बाद हाँ। फिर और बढ़ने का सिलसिला ये जारी रहा। हाँ जी, उसका सिलसिला लाइक उन 6 सालों के बीच में भी मैंने कई बार वजन कम करने की कोशिश की।
पहली चीज तो बेटा होने के बाद मैंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी थी, मेरी एमबीए कंप्लीट हो गई थी वहां पे, और मेरी प्रोफाइल कॉर्पोरेट में लाइक अकाउंट्स की थी पहले। मेरी टोटल स्टडी अकाउंट्स की है, बीकॉम एमबीए फाइनेंस। सो 5 साल कंटिन्यू मैंने जॉब भी की है, हम एक जॉइंट फैमिली में भी थे, छोटा बच्चा भी था, तो एक कंसिस्टेंसी वहां पे कंटिन्यूटी आपकी नहीं बन पाई। मेरे साथ ये चीज रही, कभी 2 किलो कम हुआ मुश्किल से, कभी 4 किलो कम हुआ, या फिर वो डबल बढ़ गया, वो चीजें रहती थी। उसके बाद 6 साल जब कंप्लीट हो गए थे, बेटे को 6+ का हो गया था, उस टाइम पे मुझे गुड़िया कंसीव हो गई दोबारा, और 3 महीने तक मुझे नहीं पता कि आई एम प्रेग्नेंट। नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए गए थे, जो मेडिसिन मैं हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करती थी, लेके आती थी, उसी के लिए गए थे। और वहां डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आप 3 महीने प्रेग्नेंट हो, दूसरा बच्चा है आपका। सो इट्स अ मिरेकल फॉर मी, एंड डॉक्टर ने खुद बोला था कि ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि जब आपको पीसीओडी इस लेवल से है और आपने कंसीव कर लिया। वहां से चीजें और ज्यादा खराब होना शुरू हुई थी। वहां से लाइक जॉब भी छोड़ दी थी, और डॉक्टर ने वहां पे साफ साफ बोला था कि आप दूसरा बच्चा ना रखें, क्योंकि जो पहले 6 साल थे वहां पे मेडिसिन्स मेरी बॉडी पे असर नहीं कर रही थी। इवन आज भी मेरे शरीर का ये हाल है, अगर मैं एक पेन किलर लेती हूँ, मुझे गलती से कहीं दर्द हो जाता है, तो उस एक पेन किलर का मुझ पे असर नहीं होता, मुझे 2 लेनी पड़ती। जी। तो फिर 78 से फिर आपका और आगे बढ़ना वजन शुरू हो गया। जी। और दूसरा जो मेरा प्रेगनेंसी टाइम था, वो सेम इसी तरह था, लाइक बहुत ज्यादा चीजें थी वहां, तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी। वहां भी कंप्लीट लास्ट के 3 से 4 महीने मेरा बेड रेस्ट ही था, और वहां वेट बढ़ते बढ़ते इवन वहां तक हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, पीसीओडी के साथ प्री डायबिटिक भी हो गई थी। और जब मेरी दूसरी डिलीवरी हुई, वो भी सी सेक्शन के थ्रू ही हुई। और उसके बाद तो बीपी कॉन्स्टेंटली हाई हो रहा है मेरा, डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम थी, लाइक पोस्टपार्टम एक स्ट्रेस नाम की एक प्रॉब्लम होती है, जो डिलीवरी के जिस हम्म। बाद आपको होती है। वो पहली जी। डिलीवरी के बाद भी मुझे हुई थी, दूसरी डिलीवरी के बाद तो वो और भी बस थी। सो वहां पर बहुत सारे ऐसे हेल्थ इश्यूज थे, फैटी लिवर मेरा ग्रेड 4 चला गया था उस टाइम पे, 118 किलो वेट, और प्री डायबिटिक। न्यूट्रिशन का तो आप समझ सकते हो, सब जगह जीरो था। मेरा विटामिन डी एक्सट्रीम लेवल, मतलब न्यूट्रिशन की तो मैं आपको बात ही नहीं कह सकती कि कहाँ क्या लेवल थे। आई कांट वॉक, लाइक मैं बिना सहारे के चल नहीं पाती थी उस टाइम पे। अच्छा, तो ये इतना 118 किलो वजन लेके आप कितने दिन चली हैं? 118 कितने दिन आपने जो है कैरी किया? मैक्सिमम 2 से 3 महीने हुए थे डिलीवरी को। उसके बाद मेरे लाइक चेस्ट से थोड़ा नीचे, स्टमक से थोड़ा ऊपर मुझे कॉन्स्टेंटली पेन रहना शुरू हो गया था, लाइक जिसको हम बोलते हैं कि कलेजे में दर्द हो रहा है, नाभि खिसक गई होगी। नाभि के चक्कर में बहुत सारे लोगों से दिखाया भी, ठीक भी कराया, बट कोई रिजल्ट नहीं थे। उसके बाद हो गया था कि लाइक मैं बिल्कुल सीधी खड़े होके नहीं चल पा रही थी, एंड कॉन्स्टेंटली पेन भी रहता था। देन हमने डॉक्टर से कंसल्ट करा, बहुत सारे टेस्ट कराए, उसके बाद उन्होंने एंडोस्कोपी किया। देयर दे फाइंड कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इवन प्रॉब्लम ये है कि फैटी लीवर होके आपका लीवर अपनी जगह से भी थोड़ा सा नीचे प्रेशर कर रहा है। सो वहां पे डॉक्टर्स ने बोला था अगर यही हाल रहा इनका, तो मुश्किल से आगे 3-4 साल पकड़ेगी, 5 साल पकड़ लेगी, वो भी बेड पे, जो फिलहाल हालत है। तो उन्होंने मुझे बैरेटिक सर्जरी पहले ऑफर किया कि आप इनकी या तो बैरेटिक सर्जरी कराइए, वेट कम कराइए, जरूरी है बेसिक, पहले वहां से शुरुआत होगी, देन बाकी चीजें बाद में ठीक होंगी। बैरेटिक का हमने 2-3 जगह बात भी की थी, वहां पे कंसल्टेशन भी किया, बट हमारी ही फैमिली में एक केस बहुत खराब था, मतलब कोई दूर के रिलेशन में उनकी किडनी फेल हो गई थी। तो मैंने वहां साफ मना कर दिया था कि हम किसी सर्जरी पे नहीं जाएंगे। सो वो सर्जरी ना करके वहां से तो मैंने ये एक किस दूसरी साल की शुरुआत बात की। है? ये किस सन की बात है? ये 2016 मई में मेरी 16। बेटी हुई थी, ये अगस्त के अराउंड है, अगस्त तो सितंबर। 2016 के बाद फिर आप कितने साल तक वो 118 किलो वजन लेके चलती रही? अभी तो वहां स्टॉप नहीं हुआ सर स्ट्रगल मेरा। अच्छा जी। मतलब ये चीजें सब चली रही थी। मेरी गुड़िया को 6 महीने हुए होंगे कंप्लीट, मतलब 2 महीने प्रोसेस में निकल गया, हमने एम्स में ट्राई किया,
वो एंडोस्कोपी के थ्रू जो टेस्ट हुए थे, हमने बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया था। उन्होंने कई लोगों ने डाइट भी बनाई, कई लोगों ने न्यूट्रिशन ही सजेस्ट करते थे वहाँ पे, या फिर दे सेड कि वेट कम करो किसी भी तरह से। वहाँ पे हुआ क्या कि मेरी ड्यू टू लाइक जो सिस्ट मेरी ओवरीज में बनी हुई थी, वहाँ कोई सिस्ट ट्यूब में भी थी। उसकी वजह अच्छा से जी। मेरी ट्यूब बर्स्ट हो गई। सो ऑल सडन एक लाइफ सेविंग ऑपरेट वहाँ हुआ। बैक टू बैक विदिन 8 मंथ मेरी दूसरी सर्जरी हुई। सो वहां से हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। उसके बाद डॉक्टर ने मतलब डॉक्टर सेड कि अ, हम कह नहीं सकते कैसे रिकवरी करेगी, इतने वेट के साथ रिकवरी। और सिर्फ 6 से 7 महीने पहले मेरी गुड़िया हुई थी, और सेम ऑपरेट उन्होंने वही बड़ा ऑपरेशन खोल के वो लाइफ सेविंग ऑपरेट करना पड़ा था। तो वहां पे रिकवरी बहुत टफ थी। ये अराउंड रहा होगा पीरियड लाइक मुश्किल से 8-9 महीने इन चीजों को निकले थे। ऑपरेशन के बाद भी 2 महीने बाद तो मैं पैरों पे चल पाई थी उसके, वो भी सहारा ले लेके। मेरे हस्बैंड मुझे वॉक कराते थे पकड़ के धीरे धीरे। तो अराउंड ये लगा लीजिए मेरी गुड़िया वहाँ पे 9 से 10 महीने की हो गई थी इस वेट के साथ। 118 वेट के साथ थी जब मैं। और कॉन्स्टेंटली वो बढ़ ही रहा था, 119 तक भी गया, 120 तक भी गया। बट 118 एक ऐसा स्टक वेट था जो मेरा परमानेंट हो गया था वहाँ पे। कितने साल रहा ये 118? बस वहां से बैकआउट शुरू कर दिया था, सब कुछ फिर छोड़ के। इतना अनफिट होने के बाद फिर आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई है और आपने जो वजन कम करना शुरू किया, पहली बात तो देखिए ये विल पावर की गेम है, क्योंकि यस, टोटल टोटल। मैं खुद इसी फील्ड का आदमी हूं और मैं हजारों लोगों को जानता हूं जो कि रोज डिसाइड करते हैं कि नहीं यार मुझे ये काम करना, पर कर नहीं पाते, विल पावर नहीं होती इतनी। जी। और आपके केस में तो भाई आपकी 8 महीने की बच्ची है और आपका टोटली एक होपलेस केस हो चुका है, इतनी सारी मेडिकल इश्यूज हैं, और 45 किलो की लड़की 118 किलो की हो जाए, है ना। और अच्छा, अगर अच्छा कोई 5 फुट 10 इंच की महिला 118 किलो की हो जाए तो इतनी भारी नहीं दिखती, 5 फुट 3 इंच की हो जाए तो बहुत ज्यादा, है ना, आप भारी दिखती होंगी। तो भारी फिर भारी नहीं, टोटल आपका कॉम्प्लेक्स बदल चुका, आपकी शक्ल हाँ, बदल माइंड चुकी है, सेट। आप अपनी शक्ल से खुद डर रहे हो। बहुत बुरी हाँ, हालत थी। मैंने सबको फेस करना छोड़ दिया था रूम से निकलना तक। मैं आपको बताऊं, एक बार मैं ना कहीं बैठ के बात कर रहा था, तो एक डॉक्टर थी, वो जो ये एसिड अटैक के केसेस होते हैं ना, तो उन्होंने हम्म। कहा कि जी, वो मुझे बताने लगे, मेरे मित्र हैं वो कहने ने कहा कि जब कोई किसी बच्ची पे एसिड अटैक होता है ना, तो चेहरा तो जो झुलस जाता है, जल जाता है, वो बहुत कम ट्रॉमा है। जो यस। उसकी साइकी का जो ट्रॉमा है ना, वो अपने सुंदरता के दिनों को जब याद करती है कि हाय मैं कितनी सुंदर हुआ करती थी, आज मेरी शक्ल ऐसी हो गई है, कहते वो जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। सबसे तो खतरनाक यही होता है सर। हाँ, कि जब आप खुद से डरने लगते हो, जब आपको आपको खुद को देखने में डर लगे। जी। अच्छा, फिर आपने जब वापस अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया, तो 118 किलो के आदमी को तो जी हिलना डुलना मुश्किल होता है, एक्सरसाइज वो क्या करेगा बेचारा। फिर कैसे यही हुआ ये सब, बताइए जरा। वहां पे मेरे हस्बैंड ने बहुत हेल्प की मेरी। उन्होंने, आप ये लगाइए, जब से गुड़िया पैदा हुई थी और वो 2 साल की हुई, तब तक उन्होंने उसको पाला। सबसे पहले घर में ही रस्सियां बांधी थी, रूम से लेके वॉशरूम तक। वहां पे वॉक करना शुरू किया, घर के साइड में गली थी, वहां पकड़ के वॉक करवाना शुरू किया धीरे धीरे। लेकिन वहां से जब मैंने जर्नी शुरू की, सबसे पहले मैंने अपनी डाइट को मेंटेन करना शुरू किया था। मैंने उस पे नेट पे पढ़ना शुरू किया चीज़ों के बारे में, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे मैथ्स भी होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम नहीं समझ पाते हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहले मैंने ऑनलाइन एक बेसिक कोर्स किया साथ के साथ, न्यूट्रिशनिस्ट का। बहुत बेसिक कोर्स, महीने में, 1.5 महीने में, 15 दिन में भी लोग करवा देते हैं। वहाँ से थोड़ा-सा कैलकुलेशन करना समझ आया था। उस कैलकुलेशन के साथ इन्होंने वॉक मेरी करवानी शुरू की पहले, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डाइट में चेंजेस किए। थोड़ा-थोड़ा वाटर वेट वहाँ पे जाना शुरू किया। धीरे-धीरे फिर पार्क जाने लगी, बॉडी से स्वेलिंग भी कम हो गई थी, कुछ डॉक्टर की मेडिसिन्स भी चल रही थी, लाइक प्री डायबिटिक और बहुत सारे इश्यूज़ थे, बीपी की भी उस टाइम पे शुरू थी मेरी, मेरा बीपी हाई कॉन्स्टेंटली रहता था।
सो धीरे धीरे ये स्टेप काउंट बढ़ाते 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 एक ही महीने में लाइक मैं 5,000 स्टेप पे पहुंच गई थी, 1.5 महीने के आसपास। एक से शुरुआत के 1.5 महीने में? शुरुआत के 1.5 महीने में 5,000 स्टेप तक। बट वो ये होता था कि ब्रेक कर करके आप कर रहे हो उसको। जी। वो कंटिन्यू पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे मेरे से, बट धीरे 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 वहां से थोड़ा सा वाटर वेट गया। स्टार्टिंग में वाटर वेट जाता भी थोड़ा सा फास्ट है वहां पे, लाइक आप किसी भी पोल की हेल्प करके पकड़ के या घर में किसी चीज की हेल्प से मैं मलासन में बैठना शुरू किया, धीरे धीरे उकड़ू बैठना शुरू किया, जो कि आपके वश की बात नहीं थी उस टाइम पे। थोड़ा 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 फिर उन्होंने मुझे जिम ज्वाइन करवाया, और जिम में मैंने स्टार्टिंग के 2 महीने पर्सनल ट्रेनिंग ली। मेरे लिए स्पेशल एक ट्रेनर अपॉइंट किए, जो स्टार्टिंग के मंथ तो ये था कि बहुत चीजों में मुझे हेल्प करके मेरा वर्कआउट करवाते थे। पकड़ के उठाना बिठाना भी होता था कई बार, स्क्वाट्स आप कर रहे हो, जो मुझे अब नॉलेज है, उस टाइम पे नहीं पता होता था वर्कआउट के बारे में। हाँ, न्यूट्रिशन से लेके मैं चीजों को पढ़ने लगी थी, उस टाइम पे नहीं पता होता था कि स्क्वाट्स कैसे करने हैं। तो वो पकड़ के भी, लाइक मेरे लिए वो बैठना उठना भी बहुत मुश्किल था। पर स्टार्टिंग के जो 2 महीने मेरी पीटी थी, उसमें मैंने ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस सीखी काफी हद तक, क्योंकि 1-on-1 ट्रेनिंग में होता है कि ट्रेनर आपको हर चीज सिखाते हैं। वहां से थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेस काफी मैंने सीखी थी, वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट की। देन मैं मेन वहां से बोल सकती हूँ, जब मैंने जिम ज्वाइन किया, मैंने पूरे 1.5 साल वर्कआउट किया कंटिन्यूटी के साथ। उसमें रहता था हफ्ते में 5 दिन भी हो रहा है मेरा, 6 दिन भी हो रहा है, कभी कभार हफ्ते में 4 दिन भी हो रहा है। एक टाइम मेरा वर्कआउट रहता था, दूसरे टाइम मेरे स्टेप काउंट रहते थे, हमेशा दोनों टाइम होता था। दूसरे टाइम के मेरे स्टेप काउंट 20,000 तक भी गए। बीच बीच में मैंने योगा भी किया है, बीच बीच में एरोबिक क्लासेस भी की हैं, पर सबसे ज्यादा मैंने की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उस दौरान, वेट ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ वेट आप ट्रेनिंग शुरू कर दिया आपने? सबसे ज्यादा मेरी जो 1.5 साल का ड्यूरेशन रहा, उसमें मैंने सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की है। कार्डियो से मैं बहुत डरती थी, पहली बात तो वेट इतना ज्यादा था, तो स्टार्टिंग में तो कार्डियो आप कर ही नहीं सकते हो वहां पे। मुझे मुझे मेरा ट्रेनर कराता भी नहीं था उतनी कार्डियो। वो उन्होंने ज्यादा कोशिश की थी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से शुरुआत। सो 1.5 साल पूरा एक कंटिन्यूटी के साथ वर्कआउट के बाद मैं वो गोल अचीव कर पाई थी, एंड फोकस डाइट कंप्लीट। नहीं, कितना हुआ फिर उस 1.5 साल में? आपका कितना वजन कम हुआ? 1.5 साल में, पूरे 1.5 साल में अगर मैं देखूं तो मेरा 118 किलो से 68 आ गया था। लास्ट मेरा 68 आया वेट, अराउंड इट्स 48-50। 50 किलो वजन कम कर लिया आपने 1.5 साल में? जी। तो ये आप मान लीजिए कि 18 महीने में तो वही 3-3.5 किलो का जनरली एवरेज। और ये तो बड़ा हेल्दी हेल्दी रेट ऑफ रिडक्शन होता है। यस, ये बहुत हेल्दी रिडक्शन था। 3.5 किलो बट पर मंथ? नहीं, स्टार्टिंग में जैसे मेरा वाटर वेट गया, वो स्पीड से गया हाँ थोड़ा वो सा। तो, हाँ वो हाँ, तेज गया फिर बीच होगा। में फिर बीच में रिजल्ट स्टक भी होते थे, देन अगेन फिर रिपीट होते थे। अगर मैं वहां से कई बार, एक बार स्टार्टिंग में हुआ कि रिजल्ट स्टक हो गया, थोड़ा लंबा टाइम स्टक हो गया, वो 15 से 20 दिन, तो एक अपने आप से ना दिमाग में आता था नेगेटिव थॉट कि अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। बट मैंने कंटिन्यूटी नहीं छोड़ी वहां पे। जो मैंने पहले बेसिक कोर्स किया था, फिर मैंने थोड़ा सा एडवांस कोर्स किया न्यूट्रिशनिस्ट का ही, ऑनलाइन ही, अपनी जर्नी के दौरान सबसे पहले कोर्स मेरा वही था। सो वहां से मुझे और चीजें समझ आई, और चीजें देखनी शुरू की। मेरे ट्रेनर ने भी काफी हेल्प की थी वहां पे। बट मैंने एक चीज वहां पे पर्टिकुलर ये देखी थी कि एक टाइम मैं जब स्टेप काउंट कर रही हूँ और उनको बढ़ा के मैंने 20,000 तक पहुंचाया, और दूसरे टाइम जब मैं वर्कआउट कर रही हूँ, उसमें थोड़ा सा चेंज करते ही मेरा दोबारा से रिजल्ट आना शुरू हो जाता था। बट सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल मैंने और कुछ भी नहीं देखा ना मैंने, लाइक अपना कोई एक होता है कि आपको दोबारा ज्वाइन करना है, आप 5 साल से जॉब कर रहे थे, तो मैं वहां सारी चीजें भूल गई थी। मैंने वो सब बिल्कुल नहीं देखा। हाँ, घर की चीजें रहती थी, घर की आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, थोड़ा सा जल्दी उठते हो। मैं अराउंड 4:45 पे या 5 o'clock लास्ट मॉर्निंग उठ जाती थी। अच्छा, जिम में जब जहां आप जाती थी वहां लगभग टोटल आपका वॉकिंग और जिम में कितना टाइम आप बिताती थी? जिम में करीब करीब 1.5 घंटा, मिनिमम 1.5 घंटा होता था मेरा, 2 हो जाए वो अलग बात थी। और 1.5 घंटा वॉक आप मिनिमम। रोड
वॉक रोड या पार्क में करती थी कि जिम में नहीं, ट्रेडमिल पे करती थी? नहीं, ट्रेडमिल मैंने नहीं किया। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत किया था, उसके बाद नहीं। जब मुझे पता चला कि ट्रेडमिल से आपके नी खराब होते हैं, तो मेरे ट्रेनर ने भी मुझे मना कर दिया था। मेरी वॉक होती थी, यहाँ पे सिटीजन पार्क है काफ़ी बड़ा, वो काफ़ी किलोमीटर में है, तो उसके राउंड रहते थे मेरे। अंदर ही उसमें ट्रैकिंग होती है आपकी वॉकिंग की, वहीं। रोड पे नहीं, उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था। उसके अंदर एक सेफ फील होता था, दूसरा अंदर पेड़-पौधे हैं, एनवायरनमेंट अच्छा है, और वो यहाँ सबसे बेस्ट पार्क है गुड़गाँव में, मेरे नियर बाय। तो अच्छा, ये कब की बात है जब आप 118 से वापस 68 किलो पे आप पहुंच गई? अच्छा, हाँ। अब मुझे जरा ना अपना साइकोलॉजिकल जो माइंडसेट था आपका, भाई 118 में तो बिल्कुल होपलेस सिचुएशन थी। किस स्टेज पे आपको लगा कि नहीं नहीं नहीं, यू कैन डू इट, नहीं नाउ आई कैन डू इट? मतलब, और शुरू में चूंकि वाटर रिटेंशन बॉडी में होता है तो वो जल्दी जाता है, तो वो बताइए कि आपका जो साइकोलॉजिकल बिल्डअप हुआ ना, आपके आपका जो मोराल बूस्ट करने वाले क्या क्या घटनाएं थी, कैसे हुआ, वो जर्नी बताइए जरा हमें। सबसे पहली चीज़ तो सर, जब डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि आगे जितनी भी इसकी लाइफ है, जाएगी तो बेड पे ही। तो वहाँ पे सबसे पहले किक तो ये थी कि 2 बच्चे हो गए हैं, गुड़िया बहुत छोटी है, और जो परवरिश शायद पेरेंट्स कर सकते हैं, माँ-बाप, वो दूसरा नहीं कर पाएगा। और जब मैं खुद अपने आप से ही डरना शुरू हो गई थी, तो पहली किक तो मेरी वहीं से शुरू हो गई। इसीलिए मैंने पहले रस्सी बाँध के वॉक करना शुरू किया, फिर हस्बैंड के सहारे वॉक करना शुरू किया, फिर मैं अपने आप चलना शुरू कर दिया, तो वो चीज़ मैं बढ़ाती चली गई। लेकिन जब स्टार्टिंग में मेरा वेट जाना शुरू किया, तो मैंने सेल्फी लेना शुरू कर दिया था। मैंने 118 किलो वेट पे जब वो ड्यूरेशन थी, अच्छा, मैंने कभी भी अपनी पिक नहीं ली थी। अभी तो तो आप वहाँ पे वीडियो अपने, थोड़ा-सा। हाँ, आप ये वीडियो तो अपने फोन पे बना रही होंगी, तो हाँ। शायद आप हमें अपनी सेल्फीज या फोटोग्राफ दिखा पाएंगी कि अ, अभी हाँ, इसमें डाटा क्योंकि बहुत सारा है। आई कैन सेंड यू, आप बाद में उसमें डाल सकते हैं, मैं आपको हाँ, भेज चलिए दूँगी। आप मुझे भेजिएगा, मैं फिर कभी अच्छा, दोबारा। अगर यही है, 1 सेकंड, 1 सेकंड, एक छोटी-सी 118 की सेल्फी तो मैं आपको दिखा ही सकती हूँ। हाँ, आप बेशक उठ जाइए, अपनी सीट से उठ जाइए, और अगर आपके इस जिम में आपकी फोटोग्राफ्स हैं तो प्लीज। ज़रूर है, ज़रूर है। एक है 118 किलो पे मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही फोटो मिलेगी, एक ही सेल्फी। वो भी हस्बैंड लाइक एक होता था कि मेरा दिमाग किक करने के लिए मुझे बाहर लेके गए थे। वहाँ पे उन्होंने क्लिक करी। ये 118 से 68 वेट है। अच्छा, जो ये सेल्फी है ये 118 की है। एंड एक ये जो पिक है ये मेरी 104 की है, जो ये येलो पीले वाला। पीले सूट वाली, यस, ये 104 की पिक है मेरी। और उसके बगल में कितने किलो की हैं आप? ये 68 कंप्लीट। अच्छा, ये 68 की है। जी। चलिए। सो मेरे पास अगर मैं सेल्फीज का कोलाज बनाने लग जाऊं तो मेरी शक्ल मैं खुद नहीं पहचानूंगी। जी। अच्छा, शायद इस वीडियो। दौरान डाइट का आपने कैसे मैनेज किया? क्या डाइट, जैसे आजकल बहुत सारे थेरेपीज आ गई है ना, कुछ लोग कीटोस डाइट लेते हैं, मतलब अलग अलग डाइट के पैटर्न्स आ गए हैं, अलग अलग डाइट प्लान आ गए हैं। नहीं, कीटोज मैंने कभी भी नहीं किया। कीटोज डाइट मैंने कभी भी नहीं किया। मेरी सारी घर की डाइट होती थी, घर का खाना आता था, और मैं प्योर वेजिटेरियन। जी। सो हाँ, बीच में था कुछ टाइम के लिए मैंने एग जरूर खाए थे एक बार, जब डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया था, क्योंकि लाइक आपकी हड्डियों पे भी वहां पे मुझे काफी तरह की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई थी। वो कुछ ही टाइम खाए, उसके बाद मुझसे नहीं हुआ बॉयल एग। मेरे से मन नहीं मान रहा था, तो वापस वेज वेज डाइट। मैंने धीरे-धीरे जब न्यूट्रिशन का कोर्स किया, तो मैंने स्मूदीज़ का एक कॉम्बो बनाना सीखा, क्या-क्या कंटेंट लेना चाहिए, आपको प्रोटीन कितना लेना है, कितना नहीं लेना है। अपनी बीएमआर के अकॉर्डिंग मैं हमेशा अपनी डाइट चेंज करती चली गई थी वहाँ पे। वहाँ पे सबसे बड़ा रोल आई कैन से कि मेरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और मेरी डाइट का था। इसलिए आज इतना वेट लॉस करने के बाद भी मेरी स्किन कहीं से भी लटकी नहीं है। हाँ, थोड़ा स्टमक लूज़ है अभी, और अभी भी तो मेरा गोल टारगेट लाइक अभी कंटिन्यू ही है, क्योंकि अब एक स्टेज ऐसी आ गई है, जहाँ के रिज़ल्ट थोड़ा लंबा टाइम स्टक हो गए।
क्योंकि बिजी शेड्यूल भी होता है, अपने आप को टाइम भी आप कम दे पाते हो। अभी भी मेरी जर्नी जारी है, मैंने एक टारगेट बनाया हुआ है, एटलीस्ट 55 पे मुझे जाना है। अभी वो इस चीज वक्त करना कितना है आपका? इस वक्त है। अभी कितना है? करंट वेट मेरा 70 है, इवन बढ़ा हुआ है 2-3 किलो। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, बहुत से लोगों ने ऐसा किया है कि 10 20 30 किलो वजन कम कर लिया, पर जैसे ही वापस लापरवाह हुए वापस वो वजन आ जाता है, तो ये वो आपने कैसे? वो इसलिए आता है क्योंकि जब हम वर्कआउट करना छोड़ देते हैं तो हम डाइट पे फोकस करना भी भूल जाते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर एक टारगेट आपने अचीव कर लिया, एक गोल अचीव कर लिया, सबसे पहली बात तो उसको थोड़ा सा वहां पे फिक्स करने के लिए आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए और रखनी चाहिए। अगर हम वर्कआउट का वहां पे एक कंटिन्यूटी नहीं रख पा रहे हैं और जब भी हम वर्कआउट छोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल डाइट पे आ जाते हैं, जैसे रैंडमली कुछ भी खा लेना। जब आप वर्कआउट कर रहे होते तो आप कंप्लीट लाइक एक टारगेट करके अपना डाइट प्रॉपर मेंटेन करके लेते हैं, लेकिन जैसे हम वर्कआउट छोड़ते हैं तो हम नॉर्मल डाइट पे आ जाते हैं, इसलिए वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर अच्छा, आप हाँ, मैं पूछिए। आपसे एक पर्सनल वो एक सवाल पूछ रहा हूं कि जब आपने ये पूरा अपना फिटनेस का प्रोग्राम चलाया, आप इसमें आपने क्या इसमें प्राणायाम ऐड किया था? जरूर, मैंने योगा खूब की है सर, प्राणायाम भी किया है, अर्ली मॉर्निंग उठ के भी कौन करती थी। आप कौन सा प्राणायाम करती थी? नॉर्मल बेसिक जो आप छत पे बैठ के दाई तरफ से इनहेल करते हैं, देन एक्सहेल करते अच्छा, हैं। अनुलोम विलोम और कपालभाति। हाँ, नॉर्मल देखिए, मैं स्टार्टिंग वहीं आपसे से की। पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि आप चाहे कुछ कर लीजिए, जी। मतलब आप एक्सरसाइज कर लीजिए, आप डाइट कंट्रोल कर लीजिए, अगर आप उसमें प्राणायाम, उसमें भी स्पेशली कपालभाति एंड जी। अनुलोम विलोम, यस। ये दोनों ऐड नहीं करेंगे तो आपको कभी भी डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और इसका यस। साइंटिफिक फैक्ट मैं बता रहा हूं आपको, दर्शकों के लिए भी बता दूं कि देखिए, हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है ना, इट्स अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट मशीन। ये करती क्या है कि जैसे ही आप अपनी डाइट कंट्रोल करते हैं या कैलोरीज कम करते हैं, तो ये ना अपनी एक्टिविटी शिथिल करके अपना मेटाबॉलिज्म स्लो कर लेती है। ये यस। इतनी इंटेलिजेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल, कि भाई मेरी आमदनी 100 रुपए महीना है, मान लीजिए वो घट के 50 रुपए हो गई, तो इस बॉडी को पता लग जाता है कि भाई आमदनी कम हो गई है, अब पैसे नहीं आ रहे, इसलिए खर्चा भी कम कर दो। अब हमारा टारगेट क्या है कि अगर आपको 118 किलो से 68 किलो पे आना है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज खर्च करनी है। पर बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है, उसने अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो कर लिया है। तो उस मेटाबॉलिज्म को कौन बढ़ाता है? पहले तो एक्सरसाइज, दूसरा कपालभाति एंड अनुलोम विलोम हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं। फास्ट करता है। और जब तक हमारा मेटाबॉलिज्म एक्टिव नहीं होगा, तब तक कैलोरीज बर्न नहीं होंगी, तब तक वेट कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए अपने एक्सरसाइज और डाइट के साथ कपालभाति अनुलोम विलोम जरूर कीजिए। और अगर अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो मिनिमम 30 मिनट्स कपालभाति एंड अनुलोम विलोम करिए, तभी आपको। अच्छा, मेरा एक और मैं आपको निजी अनुभव बताता हूं कि अगर आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं, अगर आप सिंपल सिर्फ चाय में चीनी लेना बंद कर दें, अगर एक कॉमन मैन, तो 1 महीने में 1 किलो वजन कम हो जाएगा। यस। 1 महीने और फैक्ट भी चीनी कम कर दें, फैट कम कर दें, तो 1 महीने में 3 किलो वजन कम हो जाएगा, 2 किलो हो जाएगा, 2.5 किलो हो जाएगा। उसके साथ अगर आप एक्सरसाइज ऐड कर दें, तो वो जो 3 किलो था वो 5 किलो हो जाएगा। उसके है। साथ अगर कपालभाति भी ऐड कर दें, तो शुरुआत के महीने में 7-8 किलो भी आप हेल्दी वे में रिड्यूस कर सकते हैं, आराम से जाता है। क्योंकि ये स्टार्टिंग। 3 कॉम्बो पैक हो गया ना। जी। खैर, अब आप मुझे ये बताइए, क्योंकि 29 मिनट का वीडियो हो चुका है। अच्छा स्वीटी जी, मैं आपके साथ आई एम गोइंग टू डू ए सीरीज विद यू। क्यों? क्योंकि आपकी स्टोरी से ना लाखों लोग इंस्पायर होंगे। जी सर। मुझे एक बात बताइए कि एक व्यक्ति जो आज ओवरवेट है, 100-125 किलो का है, महिला हो पुरुष हो, उसके लिए आप क्या सलाह देंगे? हाउ शुड ही और शी स्टार्ट? मैं सिर्फ इतनी ही सलाह दूंगी, सबसे पहले आप सब चीजों को, ठीक है जॉब भी चलती है, सारी चीजें चलती है, बट फोकस ऑन योर हेल्थ ओनली।
और कुछ नहीं तो कम से कम आप चलना शुरू कर दीजिए, और कुछ नहीं तो आप हेल्दी डाइट लेना शुरू कर दीजिए। एक हेल्दी वेट में रहना बहुत ज़रूरी है। आजकल हम किसी को बॉडी शेमिंग भी कर देते हैं कि बहुत मोटा है, बट थिंग इज़ ओबेसिटी इज़ अ डिजीज़ राइट नाउ, जिसको लोग समझते नहीं। सो मेरी यही सलाह है सबसे पहले कि चाहे कुछ भी कीजिए, वॉक पसंद है वॉक कीजिए, योगा पसंद है योगा कीजिए, ट्रेनिंग पसंद है ट्रेनिंग कीजिए, कोई भी मोड लीजिए, बट उसके साथ हेल्दी खाना शुरू कीजिए और अपने ओवरवेट को कम से कम कंट्रोल ज़रूर कीजिए। उसको कम करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ओबेसिटी की वजह से ही आप डायबिटिक भी हो सकते हो, थायराइड भी आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लीवर पे भी इश्यू होते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। सो सारी डिज़ीज़ की एक जड़ ओबेसिटी है। सो अच्छा, उसको मुझे एक बताइए, हुँ, आपका जी। गुड़गांव में जो जिम है उसका क्या नाम है, आप जहाँ अपनी सेवाएं देती हैं? स्वेट एंड शाइन फिटनेस स्टूडियो। और अगर स्वेट कोई मेरा एंड दर्शक, शाइन हाँ, हाँ, हाँ। स्वेट एंड शाइन, मैं अब डिटेल मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना डिटेल आपका शेयर कर दूंगा। अच्छा, अगर कोई आपसे कंसल्टेंसी लेना चाहता है या आप उसको, तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है कोई व्यक्ति? सर मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं मित्रों, मैं स्वीटी जी का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आप चाहें तो इनकी सेवाएं ले सकते हैं, आप इनसे काउंसलिंग कर सकते हैं, आप इनसे अपना डाइट प्लान बनवा सकते हैं, आप इनसे प्रेरणा ले सकते हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। निश्चित रूप से भाई, आई होप कि अनावश्यक डिस्टर्ब नहीं करेंगे और प्रोफेशनल तरीके से बिहेव करेंगे। तो स्वीटी जी, मैं अगली बार जब आपके साथ वीडियो बनाऊंगा ना, तो मैं आप कैमरामैन एक साथ रखिएगा, तो मैं सबसे पहले तो आपका एक वर्कआउट जो है हुँ, ना, वो एक दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। और उसके बाद आपने कहा था आपने स्मूदीज बनाना सीखा, आप डाइट प्लान्स बनाती हैं, तो हम हुँ, उस पे भी आपसे चर्चा करना चाहेंगे। जी। आज आपने समय दिया जी, और मुझे मालूम है दर्शकों कि स्वीटी जी जो है, इन्होंने मुझे जब टाइम दिया ना, उससे 5 मिनट पहले ही ये अपने जिम में बहुत सारे लोगों के साथ वर्कआउट कर रही थी, और मैंने इनसे 2 दिन पहले ही टाइम लिया था। उन्होंने कहा था कि 8:30 तक तो मेरे यहाँ एकदम धमाल मचा रहता है, एकदम लाउड म्यूजिक होता है और लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो अगली बार मैं इनके साथ लाइव एक्शन आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे एक्सरसाइज करती हैं, लोगों को हेल्प करती हैं, कराती हैं, और कैसे ये हजारों लोगों को वापस इनकी उनकी जिंदगी में खुशियां लेके आ रही हैं। स्वीटी जी, आप, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर थाउजेंड्स एंड थैंक थाउजेंड्स ऑफ पीपल। आपने एक इतना जबरदस्त अचीवमेंट है कि इतनी होपलेस सिचुएशन से बाउंस बैक करना, है ना, 118 किलो से 68-70 किलो पे आ जाना, एक वाकई एक बहुत इंस्पिरेशनल, 50 किलो वजन कम कर लेना। ये मेरे लिए भी ईज़ी नहीं था सर, बट जब करना शुरू किया तो सच में ईज़ी हो गया। अब लगता है कि बहुत ईज़ी था जैसे। तो जी सो स्वीटी जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, उम्मीद है दोबारा आपसे बात होगी और आप जी, हमें और इसी तरह हमारे दर्शकों को गाइड करेंगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। ज़रूर, ज़रूर। थैंक यू सो मच।